अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज जो है आप लोग को पता है कि वो थोड़ा सा ना हमारा लेक्चर आज रिप्लेस हुआ है। तो आज जो है ना हम लोग बेसिकली बायोस्टैट जो है अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर हम लोगों ने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो हम लोगों ने पिछले जितने भी 3 लेक्चर्स कवर किए हैं, अपने चैप्टर्स कवर किए हैं, वो आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो उन चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से जरूर पूछेगा, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग देखो तो अगर आप लोगों की जो है ना इब्राहिम की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 6 बेसिकली जो है ना इसमें ये पार्ट आता है। तो हम लोग जो है ना इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 में कुछ और भी चीजें हैं वो भी साथ कवर करेंगे, ताकि देन हम लोग मूव करेंगे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारे पास, ठीक है। ओके जी। अब बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है ना वो स्टार्ट होता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर। आप लोगों के पास एनीवन हैव आइडिया अबाउट द प्रोबेबिलिटी? जब मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास कि कोई अकरेंस कितनी हो रही है, मतलब हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ये चीज हो रही है तो इसकी अकरेंस क्या होगी, उसको बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की उसकी तरफ मूव आउट करते हैं, ताकि हम लोग को जो है ना वो इस चैप्टर में बहुत चीजें हैं बट आप लोगों ने वो नहीं करनी है, ठीक है। जो चीजें मैं आप लोगों को जिस बताऊंगी आप लोगों ने उन चीजों को कवर आउट करना है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पेपर में वही आती हैं और वही चीजें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। बाकी का कंटेंट का पार्ट भी नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी उसने क्या किया, उसने कहा प्रोबेबिलिटी में बी डिफाइंड एज द चांस और लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। मतलब हमारे पास कितना चांस है कि कोई इवेंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है, उसको बेसिकली जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि हमारे पास कितना चांस है किसी भी इवेंट के होने का। उसको बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी बोलते हो। बस आप लोगों ने इसकी इतनी सी डेफिनेशन को याद करनी है। अब जैसे यहाँ पे उसने हमें एग्जाम्पल दी है कि आप लोग एक कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, एक का आप लोग हेड कहते हो, मतलब ये उसका हेड है कॉइन का और ये उसकी टेल है, ठीक है। अब आप जब उसको कॉइन को टॉस करते हो तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है हमारे पास, ठीक है। तो इसको बेसिकली जो है ना हमारे पास कि कोई इवेंट कितनी बार अकर हो सकता है, उसकी अकरेंस का क्या चांसेस है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर मतलब ये चीज जो है वो समझ आ गई, बेसिकली व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है ना हमारे पास वो होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन हमारे पास। अब हम देखते हैं यहाँ पे एन क्या होता है और एन क्या होता है आप लोगों के पास। यहाँ पे अब उसने आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा सपोज देयर इज अ बॉक्स कंटेनिंग 12 रेड बीड्स। मतलब उसमें जो रेड बीड्स है वो कितने हैं, वो 12 है, और उसमें ग्रीन बीड्स कितने हैं, वो 8 है आप लोगों के पास, ठीक है। और उसने कहा हमने उन सारे बीड्स को आपस में शफल कर दिया। अब ठीक है, और अब उसने कहा जी एंड वन बीट इज पिक विदाउट सीइंग, मतलब हम लोगों ने उनमें से कोई एक बीट को उठा लिया। अब हमें क्या पता कि वो बीट रेड आएगा या वो बीट जो है आप लोगों के पास ग्रीन आएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ना आप लोगों के पास, ठीक है, एम जो होता है ना इसके अंदर एम एम हमारे पास वो होता है इवेंट जो हम खुद करते हैं, और एन हम टोटल नंबर को कहते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें रेड टोटल जो थे ना आप लोगों के पास, जो रेड बीट्स थे वो कितने थे, वो 12 थे ना आप लोगों के पास, उसको आपने टोटल पे डिवाइड कर देना है। जो आपके पास आंसर आएगा ना वो हमारे पास इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। सिंपल इतना सा जो होता है ना हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास। अब हम इसके कुछ और भी जो है एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब उसने यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाइस। आपने मतलब जो डाइस है उसको आपने थ्रो किया, और आप लोग को क्या प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर कितने आ सकते हैं। तो आपको पता है डाइस बेसिकली जो है ना हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, तो इसमें इवन कितने होते हैं, 3। तो 3 को आपने ऊपर रखना है सिंपली एम की जगह, टोटल नंबर को नीचे रखना है और 6 को, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/2। इसका फाइनल आंसर आ गया आप लोगों के पास। कितना सिंपल सा था ना प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, उसने कहा बैग कंटेंट, उसमें 6 व्हाइट बॉल्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है, और 9 उसमें ब्लैक बॉल्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसने हमें कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, क्या हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के पास ब्लैक बॉल आएगी। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है आप लोगों के पास, हम इसके जो है ना हम लोग इसकी सोल्यूशन पे जाने से पहले इसको खुद ही सॉल्व करते हैं हमारे पास, ठीक है। अब उसने प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लैक बॉल्स कितनी है टोटल आपके पास, 9। को हमने टोटल पे डिवाइड कर दो आप लोग, ठीक है। 9 को आप टोटल इनको ऐड करो दोनों को, 9 में 6 को ऐड करो, 9 10 11 12 13 14 15 पे इसको डिवाइड कर दो आप लोग, ठीक है। और देन आप इनको सॉल्व करोगे हमारे पास, ठीक है। जैसे 9 को हम लोगों ने किस पे डिवाइड कर दिया, 15 पे डिवाइड कर दिया। जस्ट आप लोगों ने अगर ये सोल्व हो रहा है तो कर लेना है, वरना यही जो है आप लोगों का क्या है, इसका आंसर है सिंपली हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट भी करते हैं। अब उसने कहा अ पार्ट ऑफ अ स्टडी
बर्थ इफेक्ट्स 320 जो थी ना हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट्स जो थे ना आप लोगों के पास किसी मतलब एरिया में जो थे वो बर्थ सर्टिफिकेट्स बने, और उनमें से 320 बर्थ सर्टिफिकेट्स जो थे किसी एरिया में बनाए गए हमारे पास। मेल जो थे उन वो थे 176 हमारे पास मेल थे, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज हुआ हुआ है। और फीमेल्स जो थी वो 144 जो थी उनमें से फीमेल्स थी आप लोगों के पास, ठीक है। अब उसने कहा ओवर द 10 years आप लोगों के पास, उसने कहा सर्टिफिकेट ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टिफिकेट बिलोंग टू द मेल। अब मेल टोटल कितने हैं 176, उसको टोटल 320 पे डिवाइड कर दो, आंसर इज 0.55 आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोग चाहो तो ईयर तक भी रख सकते हो, चाहो तो इसको फर्दर आगे सॉल्व भी कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। तो होप सो बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती कैसी है और हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करना होता है आप लोगों ने। ओके नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे सारे क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है। होप सो आप लोग कर लोगे बिल्कुल इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे उसने यहाँ पे कहा है कि आप लोगों के पास जो है ना एक यूएम है, वो कंटेन उसमें 10 मतलब जो था ना वाइट एंड 6 उसमें जो थे ना वो ब्लैक बॉल्स हैं आप लोगों के पास। उसने एक रैंडम बॉल उठाई है तो ब्लैक आने के चांसेस कितने हैं, तो 6 को आपने 16 पे डिवाइड कर देना, आप लोगों के पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब जैसे उसने यहाँ पे पूछा हुआ है, उसने बोला हुआ है 2 कॉइन्स आर टोस्ट, आपने 2 कॉइन्स को टोस्ट किया है। अब जाहिर सी बात है तो उसमें 2 ही हेड होंगे और 2 ही टेल्स होंगी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी के दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आए हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कौन कौन से उसमें मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी के दोनों के ऊपर हेड आए, या तो ये पॉसिबिलिटी ये एक एक कॉइन का हेड आ जाए एक कॉइन का टेल आ जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी एक कॉइन का टेल आ जाए एक का हेड आ जाए दोनों के टेल्स आ जाए। तो बेसिकली इसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है 4, उसको आपने 4 पे डिवाइड किया 0.25 आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई सिंपली आप लोगों के पास। अच्छा जी, अब आगे उसने बोला हुआ फ्रॉम अ वेल शिफर्ड पैक कार्ड्स ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब टोटल जो थे 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। और आप लोगों के पास जो था ना मतलब वही जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ किंग ऑफ द स्पेड आप लोगों के पास। अच्छा अगर आप लोगों ने कार्ड्स देखे हो ना तो उसमें जो किंग होता है ना वो जस्ट एक ही होता है। टोटल 52 कार्ड में से किंग जो है वो एक ही है, तो 1 को आपने 52 पे डिवाइड कर देना है, सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली ये होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, और देन आप लोगों के पास आता है कि आपने प्रोबेबिलिटी को बेसिकली फाइंड आउट कैसे करना है हमारे पास, ओके जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझना, और ये बाकी क्वेश्चन से ना थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना इसने अब हमें कॉम्बिनेशंस दे दिए हैं। पहले तो जो सिंपली वो एक चीज पूछ रहा था कि मतलब जो है वो एक चीज क्या होगी आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें कॉम्बिनेशंस की तरफ चला गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, उसने कहा बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 4 रेड और इसमें 6 ब्लैक मार्बल्स हैं, मतलब जो रेड मार्बल्स है वो 4 है और जो ब्लैक मार्बल्स है वो कितने 6 है हमारे पास, ठीक है। 2 मार्बल्स को हम लोगों ने रैंडमली उठाया। अब हमारे पास जो थे ना क्या पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मार्बल्स जो हमने उठाए रेड और ब्लैक में से वो दोनों रेड हो, या वो दोनों जो है ब्लैक हो, या एक रेड हो और एक ब्लैक हो आप लोगों के पास, ठीक है। अब उसने देखो ना आप लोगों के पास जो थे, अब यहाँ पर जो था उसने हमें कॉम्बिनेशंस पूछ ली हैं। पहले जिसको पूछा था कि आपने एक उठाया तो उसमें से जो था ना वो रेड कितने थे, तो रेड आप लोग के पास टोटल हमने 4 को 10 पे डिवाइड कर देना था सिंपली। बट अब उसने यहाँ पे अभी कॉम्बिनेशन पूछ लिया कि बोथ रेड है, ये बोथ ब्लैक है, ये एक रेड है और एक ब्लैक है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या बनेगा आप लोगों के पास, ठीक है। अगर हम इसकी कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करें ना तो उसने बेसिकली आप लोग को यहाँ पे ये बोला, अच्छा चलो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब उसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल इज, अब मतलब कि दोनों जो बॉल्स हैं वो मतलब सॉरी बॉल्स रेड ही आए हमारे पास, वो क्या प्रोबेबिलिटी है उसने हमें ये अब पूछा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें अब आप लोगों ने क्या करना होता है, जब आप लोग को कॉम्बिनेशंस में सवाल कर लेता है ना तो देन आप लोगों ने जो है ना NC x का फॉर्मूला यूज करके जो है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो बोथ रेड है, रेड मतलब क्या कि हमारे पास जो टोटल बॉल्स थी वो कितनी थी आप लोगों के पास रेड, वो थी हमारे पास 4, तो यहाँ पे मैंने उसको लगा दिया 4, समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट उसने मुझसे पूछा कि हमारे पास जो थी ना एक्स क्या होगा आप लोगों के पास, ठीक है। 2 बॉल्स तो मैंने निकाल ली, 2 बॉल्स का ही उसने पूछा हुआ था ना मेरे से, तो 2 बॉल्स तो मैंने निकाल ली आप लोगों के पास, ठीक है। तो नीचे एक्स जो था मेरे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 बॉल्स ही पिक की हैं।
एक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप लोगों के पास ब्लैक बॉल्स भी तो पड़ी हुई है ना हमारे पास, ठीक है। तो ब्लैक बॉल्स का आपने क्या करना है, टोटल हमारे पास ब्लैक बॉल्स जो थी वो 6 थी, बट उनमें से हमने कोई भी बॉल जो थी वो नहीं पिक करनी है आप लोगों के पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग 0 कर देंगे, x 0 कर देंगे। और टोटल जो है ना, इसको आप लोगों ने अब टोटल पे भी इस पे डिवाइड करना है। अब टोटल हमारे पास बॉल नीचे भी आप लोगों ने, मतलब ऊपर आप लोगों ने एनसीएक्स को मल्टीप्लाई किया एनसीएक्स के साथ, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में थी ना ये दोनों, और नीचे आपने इसको डिवाइड करना है, नीचे भी आपने इसको एनसीएक्स पे ही डिवाइड करना है। अब हमारे पास जो था इसमें एन क्या था आप लोगों के पास, टोटल हमारे पास बॉल्स कितने, टोटल आपके पास जो है वो 10 बॉल्स है, ठीक है। उसमें से हमने दो पिक कर ली है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पे अगर देखो तो हमारे पास जो है ना, आप लोगों की जो होता है ना डिवाइड वाला ऑप्शन, उसके ऊपर लिखा होगा एनसीआर, ठीक है। उसके पास उसके ऊपर वाले जो है ना ऑप्शन पे, एक मिनट लेट मी क्लियर, कि आप लोग के पास आपके कैलकुलेटर में जो है ना वो एनसीएक्स का ऑप्शन, सी का ऑप्शन किधर है। अच्छा, आप लोगों के पास अगर आप देखो ना, जो आपके कैलकुलेटर में एसी का मतलब ए और सी का होता है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। ए और सी का जो बटन होता है ना आपके कैलकुलेटर में, उसके ऊपर जो है ना वो लिखा होता है आप लोगों के पास, ठीक है। वो ही हमारे पास जो है ना वो सी का होता है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है इस टाइम ना बच्चों, मेरे पास एक्चुअली में वेट एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर पे जो है ना अब लिखना है, सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है आप लोगों ने 4, ठीक है। 4 को लिखना है, फिर आपने ए और सी का जो बटन होता है, एसी का बटन जो लिखा है आपके कैलकुलेटर में, उसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। और फिर आपने लिखना है 2, लिखोगे आप उसको, देन इक्वल करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 6 हमारे पास। इस तरह इसको भी करोगे, नीचे वाले को भी करोगे, तो आप लोगों के पास जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी कि दोनों बॉल्स जो है वो रेड हो सकती हैं, वो जो थी आपके पास 6 और 45। इसको चाहो तो फर्दर भी सॉल्व कर दो आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट उसने हमारे से पूछा हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉल इज टू, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, आप लोग ना एक आप लोग भी इसको सॉल्व करो, तब तक मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ, ताकि हम लोगों को जो है ना ये क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो आंसर आप लोगों का 6 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो था ना हमारे पास, ठीक है 6 ही आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोगों ने जो सिंपली जो मैंने आप लोगों को ऑप्शंस बताया उनको आप लोगों ने क्लिक करना है, और आप लोगों के पास आ जाएगा। अब उसने नेक्स्ट हमारे से पूछा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ब्लैक मतलब बॉल्स आप लोगों के पास। पहले तो ये था कि दोनों बॉल्स जो है वो रेड आएंगी, अब अगले से हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ लिया कि दोनों बॉल्स जो है वो ब्लैक होनी चाहिए। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास अब इसमें जो रेड वाली बॉल्स है वो तो 0 हो जाएंगी, 4 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और आप लोगों के पास एन की जगह 6 आ जाएगा, और हमने इसमें दो बॉल्स को पिक किया ना आप लोगों के पास, ठीक है। और नीचे भी आ जाएगा, टोटल सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब अगले से हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई कि 1 उसमें रेड बॉल हो और 1 उसमें ब्लैक बॉल हो, तो दोनों की जगह 0 की जगह 1 1 आ जाएगा, और नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो आप लोगों के पास इस ये आंसर आएगा, इसको फर्दर चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। होप सो बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर तो उसने आपसे कॉम्बिनेशन में पूछा हुआ है कि बोथ ये हो बोथ वो हो, या एक ये हो एक वो हो, और पूछा उसने आप लोगों से, ठीक है, एंड पूछा उसने आप लोगों से, ठीक है। जैसे उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जी आप लोगों ने बताना है कि एंड, ठीक है, 1 रेड हो और 1 ब्लैक हो। तो अगर उसने कॉम्बिनेशन में पूछा होता है ना, आप लोगों ने उसको एनसीएक्स के थ्रू जो है उसको सॉल्व करना है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी के ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर ना, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह क्वेश्चंस आ जाएंगे देन आपने इसको एनसीएक्स के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है हमारे पास, ठीक है। दोनों की आप लोगों ने जो है वो एन लिखनी है, दोनों के आप लोगों ने एक्स लिखनी है। एक्स में आप लोगों के पास अगर तो आपने उस चीज को सिलेक्ट किया है तो वो आ जाएगा, वरना वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को ना समझ आए तो आप लोगों ने मुझसे दोबारा मैसेज करके जो है वो पूछ लेना इस चीज को। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग मूव आउट करते हैं आप लोगों के पास। अच्छा, एक और उसने हमसे सवाल पूछा हुआ है। उसने कहा बैग कॉन्टेन 7 रेड एंड 5 वाइट फ्लावर्स, ठीक है। रेड फ्लावर्स कितने हैं, 7 है, और व्हाइट फ्लावर्स कितने हैं, वो हमारे पास जो है वो 5 है आप लोगों के पास। अब उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी टेकिंग टेकिंग आउट ऑफ द आइदर टाइप। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनमें से हम कोई भी, अब जब उसने आइदर का वर्ड यूज कर दिया हो ना आपकी क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर, देन आप लोगों ने क्या करना होता है, देन आप लोगों ने उन चीजों को ऐड करना होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो
आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर्स कितनी है, कि मतलब रेड फ्लावर आ सकता है, तो वो हमारे पास ये है कि आप 7 को टोटल पे डिवाइड कर दो, मतलब आप m ओवर n कर दो उसको, ठीक है, m ओवर n करोगे आप लोग, ठीक है। अब हमारे पास इसमें m कितना है आप लोगों के पास 7, और n कितना है आप लोगों के पास 12, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग वाइट देखो तो वो भी 5/12 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर उसने आइदर का पूछ लिया हो ना, कि मतलब और पूछा हो उसने या फिर उसने पूछा हो आइदर, वो एक ही बात होगी ना, देन आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड कर देना है हमारे पास, ठीक है। जब मैं दोनों को ऐड डाउन करूंगी आप लोगों के पास, तो मेरे पास आंसर इसका 1 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर जो था ना, ऊपर जो हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए वो हमने सिंपली जो था वो m और n करके कर लिया आप लोगों के पास, ठीक है। बट अब नीचे आप लोगों ने जो है ना वो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने आप लोगों ने, ठीक है। नीचे आप लोगों ने जो है ना, अगर आप लोगों को उसने कॉम्बिनेशन का पूछा हो तो आपने उससे सॉल्व करना है, अगर आइदर का और का पूछा हो तो देन आप लोगों ने इसको जो है वो ऐड करके जो है वो सॉल्व करना होता है आप लोगों के पास। ओके हो गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट अब आप लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करना हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव आउट कर रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है। ये कुछ भी आप लोगों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये जो बायनॉर्मल और ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, वैसे तो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंशाल्लाह इसको हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कवर करेंगे इन चीजों को भी ना, ताकि ये चीजें भी जो है ना अगर वो पूछ लेता है तो आप लोगों को आए। बट आज हम अपने मेन टॉपिक की तरफ ही रहेंगे जो कि हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो है ना उसने ग्रुप में मतलब आप लोगों के पास एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने उसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है ना आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और मतलब ऑल दैट थिंग, इसको बेसिकली हम लोग आज जो है वो कवर करने वाले हैं अपना, ठीक है। मैक्सिमम चीजें हम लोग आज कवर करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और फिर जो रह जाएगा उसको हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं ना सबसे पहले आप लोगों को बुक से पढ़ाने से पहले जो है ना हम लोग इसको, मैं देखती हूँ व्हाइट बोर्ड शेयर होता है ना मेरा, तो मैं आप लोगों को जो है व्हाइट बोर्ड पर शेयर करती हूँ चीजें। अच्छा, क्योंकि मैं ना चाह रही हूँ यहाँ पे ना इतना मतलब चीजें क्लियर नहीं, मतलब लिखी हुई समझ नहीं आएगी आप लोगों को एकदम से ना, तो हम लोग इसको पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, अगर मुझे व्हाइट बोर्ड मिल जाए इधर। तो बैकग्राउंड करती हूँ, नहीं बल्कि कंटेंट होंगी। चलिए फिर हम इसके ऊपर ही कर लेते हैं, आप लोगों के पास मुझे इस टाइम व्हाइट बोर्ड तो नहीं मिल रहा, हम इसके ऊपर ही चीजें जो है ना मैं देखती हूँ कहीं पे, अगर मुझे फ्री स्पेस मिल जाए ना अगर इसमें, तो देन हम इसके ऊपर ही कर लेते हैं। अच्छा चलो यहीं से कर लेते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है बच्चों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना आप लोगों के पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो है आप लोगों के पास एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टर्म होती है जिसमें बेसिकली आप लोग ये देखते हो कि जो आपका डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। उसको जो है ना आप लोग बोलते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। अब कोई डाटा होता है, जाहिर सी बात, अब लेट सपोज आप लोग ने ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैंने आप लोगों को जो था ना, आप मतलब कहा कि आप लोग मार्केट जाओ, ठीक है, मुझे मार्केट से जो था ना इस तरह का कपड़ा ला कर दो। अब आप लोग मुझे कपड़ा ला कर दो, अब आप जाहिर सी बात है मुझसे पूछेंगे मैम हम लोग आपको जो कपड़ा ला कर दें वो मतलब कैसा हो, वो गर्म हो, वो सर्दियों का हो, गर्मियों का हो, वो कलर उसका कैसा हो, उसका रेट कैसा हो, उसका आपको कितना चाहिए। तो आप लोग मुझसे उस कपड़े की सारी करेक्टरिस्टिक्स पूछोगे ना हमारे पास, ठीक है। तो अगर तो वो चीजें मतलब आप देख लोगे आपको उसी मुताबिक बिल्कुल चीज मिल जाएगी, इट्स मीन कि आपका जो काम था वो बिल्कुल नॉर्मली चल गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप इस तरह आप लोग डाटा में देखते हो कि जितनी भी डाटा की करेक्टरिस्टिक्स है अगर तो वो नॉर्मली है, मतलब नॉर्मल है, तो उसको जो है ना बेसिकली हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है।
इसको जो है ना बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आप लोगों ने कोई भी डाटा जब देखते हो ना कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, तो उसकी सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो कि उसमें बेल शेप कर्व्ड होती है। जो कर्व होगी ना हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा की, वो क्या होगी, वो बेल शेप्ड होगी आप लोगों के पास, ठीक है। वो कभी भी मतलब ऐसी कर्व नहीं बनेगी, कभी भी जो है ना वो आप लोगों के पास ऐसी कर्व नहीं बनेगी। वो हमेशा जो है ना एक बेल शेप जो है ना आप लोगों के पास क्या होगी, एक बेल शेप कर्व जो है आप लोगों के पास हमेशा बनती है। उसको जो है ना बेसिकली आप लोग कहते हो कि वो डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वो नॉर्मल जो है ना डाटा आप लोगों के पास है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, मैं देखती हूँ यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन, मेरा नहीं ख्याल की लिखी हुई मैंने देखा था, मुझे नजर नहीं आई कोई भी डेफिनेशन इसकी यहाँ पे प्रॉपरली। तो ठीक है, आप लोगों ने इसकी मतलब जो चाहो तो इसके नोट्स बना लो, क्योंकि बेसिकली ना यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। जिस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे पढ़ा था ना आप लोगों ने, इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को जो है ना इसके मतलब पता होना चाहिए इसका, आप लोग चाहो ना तो आप लोग इसके नोट्स बना लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पर नहीं लिखी हुई। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आप लोग डेफिनेशन बच्चों लिख सकते हो हमारे पास, ठीक है। लिखे बल्कि आप लोग, ठीक है। अ डेटा सेट दैट व्हेन ग्राफ्ड हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स बेल कर्व, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन ऑफ डाटा। दोबारा सुन ले डेफिनेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अ डेटा सेट व्हेन ग्राफ्ड हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स बेल कर्व, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन ऑफ द डाटा। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है, उसने हमें ये कहा कि आप लोग जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने के बाद जो है ना, मैं आप लोगों को एक मिनट यहाँ बताती हूँ दोबारा से। अब उसने हमें यहाँ बेसिकली ये बताया हुआ है, उसने कहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली होता क्या है कि उसमें जब आप डाटा जो भी आप लोग को दिया हुआ है ना, जब आप उसको ग्राफ बनाते हो ना उसका, तो हमेशा वो ग्राफ जो है वो एक बेल शेप ग्राफ बनेगा। देन ही हम लोग कहेंगे ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो हमेशा अपने मीन के जो है वो क्या होगा, अपने मीन के बहुत क्लोज होगा डाटा आप लोगों के पास, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे पास जो मिडिल वैल्यू होती है वो आपकी मीन होती है आप लोगों के पास, ठीक है। तो वो एक तो वो ग्राफ जो है वो बेल शेप्ड होगा आप लोगों के पास, ठीक है। और वो जो मीन होगा ना उससे डाटा बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। देखो इस साइड पे भी आप लोगों के पास इक्वल डाटा होगा, और इस साइड पे भी आप लोगों के पास जो है वो इक्वल डाटा होगा। इसको जो है ना बेसिकली आप लोग क्या बोलते हो, इसको जो है हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। अब नंबर 1 पे उसने बात की, द कर्व इज बेल शेप, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, एंड इट्स यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि इसमें जो मोड होता है ना, आप लोगों ने जो हम लोगों ने मोड पढ़ा था ना पीछे, मोड क्या होता है, हम लोगों ने कहा था कि मोड जो है हमारे पास मोस्ट जो आप लोगों के पास रिपीटेटेड फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो मोड की वैल्यू जस्ट एक ही कोई ऐसी वैल्यू होगी जो आप लोगों के पास इसमें मोड बनता है आप लोगों के पास, ठीक है। द टेल नेवर टचेस एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये होता है कि जो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है ना, उसमें कभी भी जो टेल होती है ना, वो ये इस आपस में इसकी मतलब ये जो टेल है ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, ये कभी भी उसको टच नहीं करती है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद इसने कहा इट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें मीन अगर आप इस मतलब डाटा जो दिया हुआ है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर आप उसका मीन निकाल लो, उसका मोड निकाल लो, उसका मीडियन निकाल लो, तीनों चीजें जो है उसका आंसर सेम ही आएगा हमारे पास, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। अब इस लाइन का क्या मतलब है आप लोगों के पास, ठीक है, दरमियान में आप लोगों के पास जो है ना एक मतलब आप लोगों का मीन होता है, और टोटल जो एरिया होता है ना हमारे पास इस ग्राफ का, वो इक्वल होता है 1 के आप लोगों के पास। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसने कहा एरिया अंडर द कर्व वो यूनिटी है, मतलब वो 1 के इक्वल होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, मतलब इसमें जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। द मीन डेविएशन जो होती है आप लोगों के पास, हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना चैप्टर में मीन डेविएशन, उसने कहा वो 4/5% होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो 2/3 होती है आप लोगों के पास, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग अगर जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा अंडर नॉर्मल कर्व जो होता है ना आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों के पास मीन, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो मीन, इससे हम मीन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें हम लोग मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
आप लोग इससे, और सिग्मा से जो है आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। उसने क्या है, जो वन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना प्लस माइनस का, वो 68.26 है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जब पिछले आप लोगों ने लेक्चर लिया था, आप लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का लेक्चर लिया था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे पास होता है ना, आप लोगों के पास, मैं इसको जरा इरेज करके ना दोबारा से बना लूं ताकि मुझे चीजें जो है, एक मिनट। अच्छा, उसमें ना आप लोगों ने मेरे बात की थी कि हमारे पास जो है ना, ये दरमियान में जो है आप लोगों का मीन आ जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने बात की थी जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना, ये देखो यहाँ पे हमने बात की थी जीरो होता है, यहाँ पे होता है आप लोगों के पास प्लस का वन, और यहाँ पे होता है आप लोगों के पास माइनस का वन। इसी तरह हम लोगों ने आगे बात की थी, यहाँ माइनस का टू, और यहाँ आप लोगों के पास प्लस का टू, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने कहा था माइनस का थ्री, ठीक है। और इधर जो था हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास जो था वो आप लोगों का प्लस का थ्री था। अच्छा, हम लोगों ने कहा था जो माइनस वन और प्लस वन है, इसकी वैल्यू कितनी की इक्वल है, 68.26, ठीक है। इसकी हमने इसके इक्वल कहा था बच्चों। मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा इस टाइम ना, ये पॉइंटर से तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा था टू स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, आप लोगों के पास 95.94, और थ्री किसके इक्वल है, 99 पॉइंट, यहाँ पे तो थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, इसे 99.7 की इक्वल होता है आप लोगों के पास, इसको आप चेंज कर लीजिएगा, 99.7 होता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही बात की, उसने कहा है कि जो आप लोगों के पास एरिया होता है ना अंडर द नॉर्मल कर्व, उसमें जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और जो मीन होता है ना वो इक्वल होता है 68.26 के, ठीक है। टू जो है वो 95 के, और थ्री जो है वो आप लोगों के पास 99.7 के। और ये तीनों लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, बहुत बार इसका जो है ना वो एमसीक्यूज आ चुका है, स्पेशली इस लाइन को तो बहुत बार ही आ चुका है आप लोगों के, ठीक है। तो ये बच्चों था आप लोगों के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब आगे हम लोग ना इसकी इंपॉर्टेंस की पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है आप लोगों के पास, ठीक है। अब उसने कहा कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेसिकली नंबर वन पे ये है, उसने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम जो मतलब मेडिकल डाटा होता है, जितना भी डाटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। इसके अलावा उसने यहाँ पे हमें कहा है कि आप लोग इसको यूज कर सकते हो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए, कि हम लोग कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है कि हमारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है आप लोगों के पास, ठीक है। नॉवल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्निफिकेंस टेस्ट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीजें आप लोग आगे पढ़ोगे, बस अभी यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और जो है ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसने क्या इसमें जो मीन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो इसके मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो पैरामीटर्स होते हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप लोगों ने इसकी रट लेनी है बिल्कुल, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। साथ में आपने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन वेरिएबल, या इसको हम लोग ना स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बी कहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब हम लोग जो है ना, अच्छा अब इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या बात याद रखनी है, आप लोगों के पास जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप लोग जी में कन्वर्ट कर लेते हो ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जो है ना आप बोलते हो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल। तो बेसिकली ये जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल यही होता है कि जब आप लोग जी को यूज करते हो ना हमारे पास निकालने के लिए आप लोगों की मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको जो है ना बेसिकली आप स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आपको कहा था कि जो आप लोगों का मीन है और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमने यहाँ पढ़े थे ना। तो यहाँ बेसिकली क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज होते हैं, तो इसलिए ये जो चीजें हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पैरामीटर है। अच्छा जी, अब जो है ना बच्चों, यहाँ तक जो था ना हम लोगों ने चीजों को देख लिया आप लोगों के पास, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें जो है ना हमारे पास इसकी ये जो जितनी भी एग्जांपल्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये मैं आज नहीं करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अगर हम लोगों ने किया तो हमारी चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएंगी आप लोगों के पास, ठीक है। अब आप लोगों ने एक और चीज देखनी है,
आप लोगों की बुक के ना एंड के ऊपर जो है, मतलब बुक के बिल्कुल एंड पे जो है ना, आप लोगों की जी स्कोर का टेबल दिया होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल कुछ लाइक ऐसी होगा आप लोगों के पास टेबल आप लोगों के पास, जिसमें कुछ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होती है, कुछ जो है पॉजिटिव होती है, लेकिन आप लोगों की बुक में जस्ट मुझे लगता है पॉजिटिव का ही टेबल दिया हुआ, नेगेटिव का टेबल उसमें जो है वो नहीं दिया गया आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, जितने भी हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन उसने हमें आगे पूछे हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज करना है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर हम लोगों ने इनको अब इस लेक्चर में सॉल्व किया ना, तो चीजें आप लोगों के पास बहुत ज्यादा आप लोगों की मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने आज के लेक्चर में क्या करना है, हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने, ठीक है, उसके आप लोगों ने अपने एक्सरसाइज के अंदर जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज में जाने के बाद आप लोगों ने जो उसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस दिए हुए ना, आप लोगों ने उन सब क्वेश्चंस को जो है बच्चों आप लोगों ने कोशिश करनी कि आप उनको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, ताकि जो है ना आप लोगों की चीजें क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो है ना आपने अपनी पास पेपर की बुक खोलनी है, पास पेपर की बुक में जो है आप लोगों ने देखना है कि प्रोबेबिलिटी में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उनको भी जो है ना देन आप लोगों ने सॉल्व करना है हमारे पास, ठीक है। और आप लोगों ने इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, उसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से याद करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद करनी है, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, ठीक है। और बाकी जो इसकी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि चीजें हमारी अभी मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। और हम लोगों ने इस तरह ये भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है उसका आप लोगों के पास जो कॉम्बिनेशन मेथड होता है उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों ने देख लेना है। और अगर आपने उसको आइदर पूछ लिया उसने आपको या और पूछ लिया उसके अलग फॉर्मूला होता है, तो देन उसको भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब किस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।